रात को 3 बजे एक लड़की अगर रिक्शे पे घूम पा रही है नोएडा में ना, तो वो योगी आदित्यनाथ की वजह होता है। क्योंकि मैं नोएडा में पिछले 35 साल से आ रहा हूँ और रहता मैं नोएडा में हूँ 2004 से। मैंने यहाँ पर हर तरीके का वो देखा है। यहाँ पे इंडस्ट्री तक चलाना बहुत मुश्किल था। हफ्ता वसूली, महीना वसूली सब होती थी। यहाँ पर इंडस्ट्री कोई नहीं आता था। यहाँ पर जो हुआ है वो यही है कि मैंने रात को 2 बजे एक रिक्शे पे अकेली लड़की को जाते हुए घर देखा है, सेफ। ये योगीनाथ का असर है, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। और अखिलेश के समय जैसे आप अखिलेश 2004 से रह रहे हैं तो अखिलेश का भी टाइम देखा होगा, मायावती का भी एक हद हाँ तक मैंने देखा है, मायावती का भी देखा अखिलेश। लेकिन जो क्राइम था वो था, वो जबरदस्त था। मेरी अपनी फैमिली में हुआ, मेरी मदर की चेन स्नैचिंग हुई है, पर्स स्नैचिंग हुई है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो अभी हुआ है उसका असर ही कुछ और। अभी लोग अपने आप से डरते हैं, करने से पहले डरते हैं। पहले मोबाइल स्नैचिंग वगैरह तो आम बात थी, चेन स्नैचिंग आम बात थी। अब ऐसा नहीं है। अब हमें सुनने को नहीं मिलता, और अगर कोई सुनने के लिए मिलता तो जो कर रहा है वो वैसे ही भाग चुके हैं, डर के मारे भागे हुए हैं। तो डर बहुत जरूरी है ना, कानून का शासन का ढंग, डर बहुत जरूरी है और कुछ नहीं। कह रहे यही डर दिखा दिखा के जो मुख्यमंत्री हैं इस सरकार को चला रहे हैं। अभी डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं जिसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो बाहरी हैं उनको रखा जा रहा है। उस पर भी बड़ा विरोध हो रहा है कि ये किस तरीके का डिक्टेटरशिप हो रहा है। अब डिटेंशन सेंटर, एनआरसी लाने का प्रयास हो रहा है क्या? क्यों अमेरिका नहीं करता क्या, या चाइना नहीं करता? तो वहां तो हर चीज में, ये जो बड़ी अजीब सी बात है। हम सारी चीजों में अमेरिका और चाइना को कॉपी करेंगे, और उसके बाद जब उस तरीके डिटेंशन सेंटर आ रहे हैं अपनी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, अपने सिक्योर करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, तो तुम्हें परेशानी हो रही है। बड़ी, ये तो बड़ा ही अजीब सा ही बयान है ना। अगर आप लोगों ने हर चीज को कह रहा है चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका ने भी तो तुम्हारे हिंदुस्तानी सारे उतार के भेज दिए थे वापस। तो तुम अगर भेजते हो डिटेंशन सेंटर में रख के उन्हें वापस करते हो, तो तुमने क्या गलत किया? हर कंट्री करती है। और यही हिंदुस्तानी जो कांग्रेसी हैं या किसी और पार्टी के हैं या कोई भी है, ये हिंदुस्तान से बाहर जाके थूक नहीं सकते बाहर। यहाँ पर ये गंदगी फैलाते हैं अपने ही देश के अंदर। तो ये तो गलत है ना। तुम वो बात बोलो ना जो दुनिया भर में कानून है। कोई कंट्री विदाउट वीजा आपको रहने नहीं देती। आप अगर रह रहे हो तो आपको बाहर निकाला जाएगा, और आज की तारीख में अमेरिका वही कर रहा है। मगर ये कह रहे हैं कि एक सॉफ्ट तरीके से एनआरसी को एसआईआर के माध्यम से अप्लाई किया जा रहा है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे और मुख्यमंत्री हो, गुजरात में कितने बड़े मात्रा में। आज कहते हो बॉम्ब कर दे उन्हें, सॉफ्ट तरीके से नहीं करे, बॉम्ब कर दे उन्हें इकट्ठा करके जहाँ जहाँ ज्यादा रहते हैं वहाँ बम मार दें। ये तो नहीं बात हुई ना। सॉफ्ट तरीके से ही बात करेंगे ना, और कैसे करेंगे? नहीं, एनआरसी कर क्यों रहे? एनआरसी करे तो पार्लियामेंट में लाए बिल, उस पर चर्चा हो। ये तो एसआईआर हो ही नहीं सकता चर्चा, इसलिए एसआईआर को लेकर जिस चीज पे चर्चा CAA में की देख ली थी ना, जब कानून लागू करने के लिए किया, तब क्या हुआ था दिल्ली के अंदर, शाहीन बाग में क्या हुआ था, और जगहों पे क्या हुआ था, देख लिया सबने ना। तो अब 200 करने के लिए सरकार ने कहा ठीक है, तुम्हें कान पकड़ने, हम तुम्हें दूसरी जगह से काम दें। लेकिन काम तो हमने वही करना है जो हमने देश को सिक्योर करना है, अपनी इकोनॉमी को बेटर करना है, और अपना देश का नाम शीर्ष पे लाना है। उसके लिए हमें जो तरीका मिलेगा हम करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हम संविधान से बाहर रह के कुछ नहीं कर रहे। हम सब कुछ संविधान, और संविधान हमने नहीं लिखा। संविधान लिखा है तो फिर कांग्रेसी ही तो वही तो खेल खेला जा रहा है उनके साथ। खेल मतलब संविधान लिखा कांग्रेसियों ने उस टाइम में बैठ के, सारे कांग्रेसी बैठे थे ना जिस टाइम में, और हमने वो संविधान को लागू कर दिया। तो हम खेल खेल रहे हैं। तो संविधान तो आपने लिखा, खेल हमने कहा खेला। हम तो संविधान के बाहर का कर रहे हैं, और हमने संविधान में कुछ ऐड नहीं कर दिया या कोई चैप्टर नया लगा दिया, वो नहीं। तो जो चीज की जरूरत थी देश के हित के लिए, जिस चीज की जरूरत थी वो है। इस समय देश में सबसे बड़ी आवश्यकता एसआईआर की है। एसआईआर की है, बिल्कुल है। जो रोजगार बचेगा वो और हमारे देश के लोगों को मिलेगा ना, जेनजी को मिलेगा, हर देश के हर बंदे को मिलेगा, चाहे वो जेनजी हो चाहे कोई भी हो, सबको मिलेगा। कहने का तात्पर्य जिनको राहुल गांधी कहता है सड़कों पर आए उन्हें रोजगार मिल जाए, तो क्यों नहीं आए सड़कों पे जेनजी? उन्हें भी पता चल रहा है ना। सी आई एम टेलिंग यू ना कि उनके पास सिर्फ किसी भी चीज को मना करने के अलावा और कुछ नहीं है। वो तो राम को भी नकारते हैं, उनका क्या है, वो सबको नकारते हैं। तो छोड़िए, उनके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। उनको सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। वो किसी भी उसके साथ करेंगे और कुछ नहीं। और बेसिकली उनके पास विजन ही नहीं है, उनके पास मुद्दा ही नहीं है कोई। किस मुद्दे पे वो किसी को खेलेंगे? और मुद्दा उनका वो नैरेटिव बन ही नहीं पा रहा। ऐसा यार वो नैरेटिव बनेगा जो बदलाव की तरफ जाएगा। सरकार, मोदी जी की कुर्सी हिलने लगी है। हाँ, मोदी जी की तो कुर्सी हिल जाए, अच्छी बात है। और दूसरा कोई आएगा तो वो भी यही करेगा ना। आप भी यही करोगे। आपने जब अब तो जनजी की रिक्वायरमेंट यही है। वो जनजी ये चाहता है कि यहाँ पर एसआईआर हो और यहाँ से सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या बाहर जाएं, और जो हमारे देश की जो हमारी
संपत्ति है वो हमें मिले। कांग्रेस के असल में हारने की वजह क्या एसआईआर है, ईवीएम है, या आपको कुछ और नजर आता है? क्या सरकार बार बार कांग्रेस को हरा रही है? विजन नहीं है कांग्रेस के पास। हाँ और ये एसआईआर तो बहुत जरूरी है। हाँ। इन्होंने दी थी धांधलियां तो इन्होंने करी हैं सारी की सारी। इससे पहले दे हैव बीन प्रूव्ड। इंदिरा गांधी वाज प्रूवन गिल्टी। वो जो उनका हुआ था चुनाव में जो हारी थी, उसके बाद हाई कोर्ट में जो हाँ, मामला गया था बिल्कुल, रायबरेली वाला। रायबरेली में हाँ, तो वो तो प्रूवन गिल्टी है वो तो, हाँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी की बात नहीं है ये हाँ। बेसिकली विजन की बात है। हाँ, जो कंट्री के लिए कुछ कर रहा है हम्म, डेफिनेटली पीपल विल गोना सपोर्ट देम। हम्म, और नई जनरेशन को आगे अपना भविष्य दिखता है। हम्म, उनको कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं दिखता। हम्म, कांग्रेस के पास कोई भी ओपिनियन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई फोकस ही नहीं है। हम्म। उनका फोकस खाली क्रिटिसिज्म में है और किसी में नहीं है। कांग्रेस में तो अपना विजन दिखाने के, भाजपा में ऐसा क्या विजन दिखाई देता है? पूरा आपको पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में नजर आ रहा है कि हमारा प्लेसमेंट क्या है। आज हमारा पासपोर्ट वर्ल्ड में मैटर करता है। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है तो हमें पता चलता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या। पहले कौन था प्राइम मिनिस्टर, किसने देखा? इंदिरा गांधी वाज द लीडर बट स्टिल शी हैज लॉस्ट इट। शी वाज सिटिंग ऑन अ लैप ऑफ रशिया और अर्निंग मनी फॉर हरसेल्फ। जी। नो, सारा पैसा तो कांग्रेस कमा रही थी। मगर ये जो बताने का प्रयास करते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री सिर्फ विदेशों में घूमते हैं, चीज़ें कुछ हो नहीं रही, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और कांग्रेस के पास एक युवा विजन है। बट एसआईआर के माध्यम से, वोट में धांधली के माध्यम से कांग्रेस को आने ही नहीं दिया जाता सत्ता में। नहीं, बड़ा सिंपल है। अगर विदेश में नहीं घूमे, ग्लोबलाइजेशन किसने किया था? नरसिम्हा राव ने। जी। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद तो मार्केट पूरी खुल गई है। तो हमें इंटरनेशनल कम्पीट करना है, इंटरनली कम्पीट करना है, राइट? वी हैव टू कम्पीट इंटरनेशनली। सो द आइडिया इज, अगर हम अपनी मार्केटिंग, अपनी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन विदेशों में नहीं करेंगे, हमें काम नहीं मिलेगा। और हमारा 100 करोड़ 140 करोड़ का देश है, ठीक है। हम कितना भी अब वो खाएंगे, कितना भी वो करेंगे, बट हमें अपने आप को ग्रो करना है। और चीजें चाहिए। हम चाहते हैं हमारा दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड हो यार, नॉट ओनली इन इंडिया। सो डेफिनेटली वी नीड समबडी एंड देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर हु इज रनिंग अराउंड। कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो अभी तक रनिंग अराउंड कर रहा था इससे पहले? 75 साल के उसमें कौन सा प्राइम मिनिस्टर किया था जिसने विदेशों में घूम घूम के चीजें लाया है? राजीव गांधी डिड अ लिटिल थिंग फॉर कंप्यूटराइजेशन, बट कंप्यूटर तो बहुत पहले आया था। 63 में कंप्यूटर आईबीएम इंडिया में था। 63 में ऑलरेडी कंप्यूटर इंडिया में था, रेलवे के पास था। रेलवे 63 से कंप्यूटर आईबीएम के साथ डील कर रहा है। जब बनारस डीएलडब्ल्यू बना है तब उस टाइम में आईबीएम वाज हियर। सो कंप्यूटेशन में उसने बहुत ज्यादा कुछ नहीं ऐसा किया, ठीक है। अब ग्लोबल डिमांड है, इससे इंडिया ने कुछ नहीं किया। दे हैव लॉस्ट इट, दे हैव लॉस्ट द विजन। उनके पास विजन नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं किया। पानी नहीं दे पाए वो जिंदगी में, पूरे देश में पानी, सड़क नहीं दे पाए, इन्हें समझ में नहीं है। आज भी हमारी कंट्री बाढ़ में पीड़ित होती है। मतलब ये 21st सेंचुरी का ये हम 25वां साल मना रहे हैं। ये सदी में अगर तुम बाढ़ से आज भी पीड़ित हो, मेरा ख्याल है कुछ नहीं किया। कांग्रेस की नाकामी रही। Of course, they started well, but they've lost it. They were focused on themselves only. अभी जैसे मैं बात कर रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कांग्रेस की हार की कारण सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस में नए नेतृत्व को आगे नहीं आने दिया जा रहा। गाड़ी सिर्फ राहुल गांधी पर अटक गई है, इसलिए कांग्रेस इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रही है। यार वो लोग मोनार्की पे डिपेंड बिलीव करते हैं। वो लोग बिलीव ही नहीं करते कि लोकतंत्र में आज भी उनका बिहेवियर, उसका राहुल गांधी का पूरा बिहेवियर, पूरा एटीट्यूड वो बिल्कुल मोनार्की वाला है। वो अपने आप को क्राउन प्रिंस समझता है, जिसका क्राउन छिन चुका है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, समझते रहो, बी देयर। व्हाट हैपेंड इन नेपाल एवरीबॉडी नोज। तो क्राउन प्रिंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया। आप नेपाल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस देश में वो दौर आने वाला है। बार बार वो जेनजी से अपील करते हैं। एसआईआर को लेकर जो विरोध हुआ है उसमें वोट चोरी जो कहते हैं इस देश की जेनजी को आना पड़ेगा, बहुत जल्द इस देश में सुधार की आवश्यकता है। वो तो कहते हैं नेपाल बहुत जल्द भारत बनने वाला है। भाई जगह तो दो जेनजी के लिए, पहले खुद तो घेर के बैठे हुए हो, तुम जगह ही कहाँ दे रहे हो जेनजी को आगे आने के लिए? कितने लोग तुमने आगे आने दिए? तुम्हारा अपना सचिन पायलट बिलखता मर गया, तुम उसे आज तक वो नहीं कर पा रहे। तुम्हारी अपनी ज्योतिरादित्य सिंधिया तुम्हें छोड़ के चला गया। ही हैड अ विजन, हिज फादर आल्सो हैड अ विजन, राइट? ही डिड सो मच ऑफ अ कंट्री फॉर द कंट्री। तो तुमने कुछ नहीं किया। उधर आप जतिन प्रसाद को देखो, उसने भी छोड़ा। they couldn't handle Gen Z। हेमंत बिश्व शर्मा सबसे बड़ा इनका, देखो ना कितना बड़ा स्टेप, कितना बड़ा तना था पूरे उसका एक असम का, लेकिन आपने छोड़ दिया, आपसे मैनेज ही नहीं हो। तो जेन जी तो आप हैंडल नहीं करते, आपका विजन ही नहीं है। जेन जी जितना भी है या जितने भी यंग ब्लड है, उनको आप हैंडल कहाँ कर पाए हो? क्योंकि आपका फोकस सिर्फ राहुल गांधी पे है।
मगर जैसे आपने कहा कि ये जो क्राउन प्रिंस है और नेपाल में जो हुआ वो चीजें इनको भी समझनी नेपाल चाहिए। आज नहीं, हाँ। नेपाल में जब क्राउन प्रिंस खत्म किया था इन्होंने, हाँ 2005 में। हाँ, तब देखिए ना, तो क्राउन तो अब कहीं नहीं चलेगा ना, हाँ। मोनार्की कहीं नहीं चलेगी। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब है मोनार्की तो आज ये लोग बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है एज अ डिक्टेटर हैं, चीज़ों को डिक्टेटरशिप की तरफ ये देश जा रहा है, अगर लोकतंत्र खत्म हो रहा है। किसी कानून के तहत में चीज़ों को मूव करना शुरू किया, जिसको कानून जो हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, उसमें कोई कानून में कुछ तो बदलाव तो कर नहीं दिए अभी तक। अभी तो जो कानून बने हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन की जो बात हो रही है, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसको उनको लग रहा है कि वो कोई डिक्टेटरशिप कर रहा है। नो, कानून का इम्प्लीमेंटेशन डिक्टेटरशिप नहीं है। जैसे अभी मनरेगा का नाम बदला गया, उसको लेकर गांधी जी के नाम को हटा दिया गया। गांधी जी के नाम को तुम खुद गाली देते रहे जिंदगी भर। तुमने कौन सा गांधी के लिए बहुत कुछ कर दिया था? जी कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने। पहले तुम्हारा ये नेहरू के नाम पे था, तुमने फिर गांधी के नाम को एनकैश करना शुरू कर दिया। यू हैव बीन जस्ट डूइंग एनकैशिंग थिंग्स फॉर, और फिर तुम खुद गांधी नहीं हो। तुम कहाँ से गांधी हो गए? खुद भी तो गांधी नहीं हो। कहाँ से आए गांधी? तुम नेहरू के वंशज हो तुम। अच्छा मुझे ये बताइए, एसआईआर से क्या बदलने जा रहा है? अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या इससे बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है आपको? सी, एसआईआर से बड़ा सिंपल है, हमें कम से कम बोगस वोटिंग तो खत्म चलेगी। और जो जितने हमारे उसमें बाहर से रोहिंग्या आए हुए हैं, जो लोग बांग्लादेशी आए हुए हैं, इन लोगों को हम बाहर करें। हम क्यों इनके, और टैक्स पेयर्स का पैसा, हिंदुस्तान के यही जनजी, इनके माँ बाप, इन सब का पैसा जो टैक्स से कलेक्ट हो रहा है, ये इन लोगों को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? बाकी ये पैसा अगर हमारा बचता है तो और लोगों के लिए, और कामों के लिए इस्तेमाल होगा ना। तो क्यों हम ये लोगों को इतनी सारी वो दे रखी है? और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है ये सारी पार्टीज। नो, दे शुड बी आउट। एसआईआर शुड बी डन, और रिग्रेसली होना चाहिए। मेरा ख्याल है उसमें भी थोड़ी बहुत कमियां छोड़ रहे हैं, वो भी नहीं करनी चाहिए इनको। इनको बिल्कुल वाटर टाइट केस बना के एसआईआर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ममता बनर्जी कहते हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब पश्चिम बंगाली है, बंगाली भाषियों को परेशान किया जा रहा है बस। बंगाली भाषियों को परेशान तो ममता बनर्जी भी कर रही है ना। उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने इससे पहले जितने हर इलेक्शन के बाद रॉयट्स हुए हैं, हर उसमें हत्याएं हुई हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं रोक लिया? वो बंगाली नहीं थे, वो तुम्हारे अपने देश के नहीं थे, वो तुम्हारे अपने वेस्ट बंगाल के नहीं थे ना। तो फिर तुमने तो खुद वो किया, सत्यानाश किया है सब। अब जब हम कह रहे हैं कि हम कानून का राज डालना चाहते हैं, तो तुम्हें परेशानी हो रही है। चलिए, मैं आखिरी सवाल फिर हम खत्म करते हैं। मुझे ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ऐसे बदलाव करें? जैसे बार बार भाजपा ये कहती है कि हमारा स्ट्राइक रेट हमेशा रहता है, हम एक बार किसी स्टेट में आ जाते हैं, जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश में ही खड़े हैं, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, दूसरी बार आ चुकी है, और भाजपा ये कहती है कि अगर हम एक स्टेट में आ जाए तो हमारी रिपीटेशन की जो संख्या है वो ज्यादा होती है कांग्रेस के मुकाबले। कारण क्या है कि बार बार भाजपा की सरकार आती है? डेवलपमेंट, लोगों को नजर आता है उनका डेवलपमेंट, उनका किया हुआ काम नजर आता है। सी, ऐसा नहीं है कि काम कांग्रेस ने अपने जमाने में नहीं किया, उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने कागजों में किया। कितनी सड़कें बनाई? नहीं बनी। जितना इन्होंने मनरेगा के अंदर सत्यानाश किया पूरे देश का, वो किसी ने नहीं किया। मिट्टी की कोई मेजरमेंट नहीं होती, मिट्टी को खड्डे से गोद के निकालो, बह जाती है मिट्टी, उसके तुमने पैसे दिए, सारे ठेकेदार पैसे खा गए। तो भाई उनको, लोगों को नजर आ रहा है काम। अब सड़कें नजर आ रही हैं, बिजली नजर आ रही है, अस्पताल स्कूल नजर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए? रिफॉर्म्स तो बहुत सारी जरूरत है। अभी तो हमें एजुकेशन रिफॉर्म करना है, और ये सब जरूरत है, आगे आने वाले उसकी जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा एजुकेटेड हो और अपने में ही पूरा एक एंटरप्राइज हो।